अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज का जो व्लॉग है ना वो बड़ा देर से अपलोड हो रहा है क्योंकि जो है ना बस मेरे घर में नेट का इतना इशू चल रहा है, तो बस इसलिए अपलोडिंग हो नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो व्लॉग तो रेडी है तो बस मैं इसको जो है ना लगा देती हूँ अपलोडिंग पे। अब जब इसकी मर्ज़ी होगी तो ये अपलोड हो जाएगा। तो बस इसमें जो है ना मैंने ये है मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग का ये मैंने स्टार्ट कर दी थी। और मैं जो है ना आ गई थी यहाँ पर अपनी एडिटिंग का कुछ काम करने के लिए। सुबह सुबह ना उठ के ये गए ऑफिस, तो हुरैन सो रही थी। 9 बजे का टाइम है। मैंने कहा चलो मज़ेदार सी ना एक कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी पी के फ्रेश होते हैं और साथ साथ जो है ना एडिटिंग भी करते हैं। मुझे अपनी व्लॉग की ना एडिटिंग करनी थी। तो बस ये टाइम जो है ना बड़ा अच्छा है, आइडियल, कि कोई भी इस तरह का काम करना हो ना तो सुकून से हो जाता है। तो बस लेकिन इस टाइम पे ना वॉइस ओवर नहीं हो सकती क्योंकि हमारे अपार्टमेंट के नीचे इतनी ज़्यादा शोर होता है, इतनी ज़्यादा कमर्शियल एरिया है ना, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो वॉइस ओवर उस टाइम पे नहीं हो सकता, बल्कि मैं जिस टाइम पे भी करूँ ना उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा मसला होता है। तो खैर यहाँ जो है ना बस मैं बैठ गई थी और मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा जो है ना अपना ये शूट कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दी थी। और ये है मंडे का, और मंडे को रात को जो है ना फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया कुछ। मुझे ना वो ही नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला। तो बस दोपहर को फिर मैं अपने कामों से सारे फारिग होके हुरैन को सुला के मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा जितनी देर में हुरैन सो रही ना, अब मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जब हुरैन सो रही हूँ ना दोपहर में, मैं उस टाइम पे अपनी सारी कुकिंग शुकिंग कर लूँ, क्योंकि उसके बाद जो ना जब वो उठी हुई होती है तो मुझे बहुत डिस्टर्ब रखती है, और बस वो चाहती है कि मैं उसी में लगी रहूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी ना उसी टाइम पे जो ना सारे काम कर लूँ, और हो भी जाते हैं। 2 घंटे माशाल्लाह, 1.5 से 2 घंटे ये दोपहर में सोती है। मैं बना रही थी गाय के गोश्त का जो है ना आलू गोश्त का सालन। तो मैंने कहा ये हड्डी वाला गोश्त रखा हुआ है तो इसका ना कोई शोरबे वाला सालन अच्छा लगेगा, और आलू भी रखे हुए थे। तो बस मैंने फटाफट से जो ना प्याज जो है ना मैंने ब्राउन करी, और ब्राउन करके मैंने एक मीडियम से भी छोटे साइज़ की प्याज थी वो मैंने इसमें ब्राउन करके वो निकाल ली। और फिर उसी ऑयल में जो है ना ये गोश्त डाल दिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था, और उसके साथ इसकी भुनाई कर ली अच्छे से। इस तरह 2 दफ़ा भुनाई होने से ना बीफ की बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती। अब जो है ना मैं डाल दूँगी इसमें कॉमन जो हमारे बेसिक स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया सब मैंने मिर्चें मैंने 1 टीस्पून ली, और हल्दी मैंने आधा टीस्पून, और ये जो था क्या नाम है धनिया मैंने लिया था 2 टीस्पून, और का इसमें मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है 1.5 टीस्पून, और थोड़ा सा मैंने जो है ना 2-3 लौंगे और एक बड़ी इलायची और 3-4 जो है ना मैंने काली मिर्च, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही सालन है, क्वांटिटी आपने तो देख ही रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया था, और इसी वक्त जो है ना मैंने इसमें डाल दी थी 2 हरी इलायचियाँ भी। तो बस यहाँ जो है ना देखिए मैंने अच्छे से भुनाई कर ली, और भुनती हूँ ना तो मैं इस तरह जो ना निकाल के देख लेती हूँ। जब स्पून में हम देखते हैं ना मसाला तो उसमें बबल्स बन रहे हो, तो इसका मकसद है बिल्कुल परफेक्ट मसाला भुन गया है। बहुत ज़्यादा भुनाई करने से जो है ना सालन का कलर ब्राउन हो जाता है, और मिर्चें वगैरह मसाला जल जाता है। तो इतनी ज़्यादा हमें मसाला भुनने की वो नहीं होती ज़रूरत। बस इसमें जो है ना मैंने इतना पानी रख दिया कि गोश्त इसी में गल जाए, और थोड़ा पानी रह जाए कि उसमें हम आलू भी डाल के बाद में गला लें, और उसी में हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लें, क्योंकि जो है ना बस भुनाई शुनाई हमने सारी कर ली थी। अब यहाँ जो है ना मैंने लगा दिया था कुकर, और जब से इसकी सीटी बननी शुरू हुई तो 15 से 16 मिनट तक का मैंने इसमें कुकर लगाया। अभी मैंने कहा बाद में जब मैं आलू ऐड कर दूंगी तो बाद में जो 10-10% ये रह जाएगा, उसके साथ जो है ना मेरी ज़ुबान को पता नहीं क्या हो रहा है, उसके साथ जो है ना ये गल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हलवा गोश्त भी ना अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ जो है ना मैं जितनी देर में कुकर में गोश्त हो रहा था उतनी देर में मैं बाकी सारे अपने काम निपटा लूँगी। मैंने जल्दी जल्दी आलू पील करे, और अब तो नए आलू आ गए ना, इनका तो हर खाने का टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो अब तो बस पता नहीं क्या है, पूरे सीज़न जो है ना मीठे मीठे आलू आते रहते हैं, उसमें किसी चीज़ में टेस्ट ही नहीं आता। तो बस सर्दियों का इंतज़ार होता है कि जल्दी से जो ना नए वाले आलू आएँ, और ये हर चीज़ में, और ख़ासकर इनकी आलू मेथी की भुजिया इतनी अच्छी लगती है। तो ख़ैर मैंने इनको पहले भी वॉश कर लिया था, लेकिन मेरा दिल ना कभी भी मानता नहीं है आलूओं के मामले में। मैं बाद में भी ना, हालाँकि मैं जितनी भी अच्छे तरीके से वॉश कर लूँ, मैं जो है ना दोबारा से इसको वॉश कर लेती हूँ कि एक तसल्ली रहती है कि हाँ कोई
मिट्टी नहीं रहेगी, और नए आलू में वैसे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। तो खैर इसको जो है ना फिर मैं अभी रख दूँगी भिगो के, ताकि ये काले ना पड़े। बाद साथ साथ जो है ना मैंने ये पहले सारे बर्तन जो थे मेरे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। और जो है अभी ये हो रहा था तो मैंने कहा चलो, जो मैंने प्याज मैंने ब्राउन करके निकाली थी वो मैंने क्या वो भी जो है ना मैं पेस्ट बना लूँ। फिर बस यहाँ जो है ना मैंने प्याज इसमें ऐड कर ली। और जो है ना आपको अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन लगे ना प्याज, अगर कलर जैसे मुझे आज लगे थोड़ी सी डार्क, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा मुझे लगा, तो मैंने इसको फैला के ना प्लेट में फ़ौरन से फ्रीज़र में रख दिया था। तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है और इसका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और ये क्रिस्पी भी हो जाती है। तो अगर कभी आपको लगे कि जो है ना प्याज हल्की सी डार्क हो रही है, और ये रखने से, क्योंकि प्याज का कलर ऐसा है कि हम ऑयल से बाहर निकाल के रखते हैं ना, तो उसके बाद और मज़ीद डार्क हो जाता है, क्योंकि वो गर्म होती है, उसमें ऑयल होता है हॉट, और वो उससे उसका कुकिंग प्रोसेस काफ़ी देर तक चलता रहता है। तो सबसे अच्छा ये रहता है कि अगर आपको ज़्यादा डार्क होने से बचाना है ना, तो आप उसको जल्दी से किसी चीज़ में फैला के और उसको आप रख दें फ्रीज़र में, तो उसका सारा कुकिंग प्रोसेस जो है ना स्टॉप हो जाता है। इतनी देर में देखें मेरा सारा काम हो रहा था और हमारे 15 से 16 मिनट पूरे हो गए, और यहाँ मेरे कुकर में हो गया था प्रेशर। तो बस मैंने कहा इसको मैं जल्दी से रिलीज़ कर दूँ, ऐसा ना हो ज़्यादा ही गोश्त हो जाए। तो बस यहाँ जो है ना कुकर हमेशा ना मैं ऐसे खोलती हूँ, क्योंकि इसमें इतनी स्टीम होती है ना। पहले तो मैं कुकर इस्तेमाल ही नहीं करती थी, मुझे इतना डर लगता था, मुझे बहुत डर लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर ये होने लगा कि जो है ना मैं जब इस्तेमाल करती थी ना, जैसे मैंने इसका प्रेशर लगाया और मैं किचन से बाहर चली जाती थी। जब तक कुकर का काम नहीं हो जाता था, प्रेशर का काम नहीं हो जाता था, जब तक मैं किचन में आती नहीं थी। फिर जैसे ही मैं आई, जब सीटी बज गई, उसका पूरा टाइम हो गया, मैंने आया स्टोव बंद करा, फिर मैं बाहर चली जाती थी जब तक वो उसकी सीटी जो है ना प्रेशर कम नहीं हो जाता था। पहले मैं इतना डरती थी, लेकिन फिर जो है ना, जो हर चीज़ की जो है ना इंसान यूज़ टू हो जाता है, उसका पता चल जाता है। तो बस अब ये है कि अब मैं इतनी यूज़ टू हो गई हूँ कि मैं आराम से जो है ना इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो खैर डर तो मुझे अभी भी लगता है, लेकिन ये है कि इंसान प्रिकॉशंस रखता है अपनी, और मैं ऐसे टाइम पे ना ऐसी जगह पे रहती हूँ कि मैं बस बिल्कुल बाहर भाग जाऊँ। किचन से मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है कुकर से। खैर यहाँ जो है ना मैंने आलू इसमें डाल दिए थे, और देखें आलू जो है ना मैंने 10 से 15 मिनट मैंने रखे, क्योंकि नया आलू जो है ना देर से गलता है। तो बस मैंने 15 मिनट इसको रखा और ये अच्छे खासे हो गए थे। तो मैंने इसमें डाल दिया दही और प्याज का जो पेस्ट बनाया था, और उसको डाल के मैंने अच्छी तरह जो है ना इसकी भुनाई कर ली, कि दही का सारा पानी जो है ना वो हो जाए एवोपरेट। और फिर उसके बाद जैसे ही ऑयल इसके ऊपर आया, तो हम इसमें डाल देंगे पानी। और जितना आपको ग्रेवी रखना हो, ज़्यादातर आलू गोश्त का जो सालन होता है ना, पतला शोरबा खाया जाता है, गाढ़ा गाढ़ा शोरबा नहीं खाया जाता। तो मैं इसको अपने हिसाब से जो ना, जैसे हमारी फैमिली हम 2 लोग हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रखा है। इतना रखा है कि हमारा आराम से 2 टाइम ये चल जाएगा, रात के वक़्त और दूसरे टाइम सुबह के वक़्त। तो बस अब यहाँ जो है ना मैंने पानी डाल के अब मैं इसको रख दूँगी दम पे 5 मिनट के लिए। हरी मिर्चें, और मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है शोरबे के सालन में, जितने भी हो ना ग्रेवी वाले सालन। और साथ में मैं डाल दूँगी हरा धनिया। और अब मैं इसको रख दूँगी 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पर। तो इसकी जो सारी हरे मसाले की और गरम मसाले की जो खुशबू है ना, वो इसके अंदर जो है ना बस जाएगी। और हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने ये रेडी करा, और उसके बाद जो है ना मैं आपको जो है ना फ़ौरन से प्लेटिंग करके दिखा रही थी, क्योंकि मैंने क्या, मैं अभी जो है ना इसी टाइम पे मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, क्योंकि सुबह का वो 1 कप कॉफ़ी का पिया हुआ था। उसके बाद मैंने दोपहर में कुछ खाया भी नहीं, और जो है ना मैंने कहा बस अब मैं सालन बनाने में लग गई। तो मुझे भूख लग रही थी, और जो है ना पहले की जो है ना एक एक दिन पहले रात की जो है ना रोटी रखी हुई थी, आधी रोटी। तो मैंने कहा चलो मैं उसी से जो है ना अभी खा लेती हूँ, मेरा खाना भी हो जाएगा और मेरी प्लेटिंग भी हो जाएगी। और मेरा व्लॉग का जो है ना पूरा काम हो जाएगा। मुझे रात को ना दोबारा से करना नहीं पड़ेगा, अभी नया नया ताज़ा ताज़ा सालन बना हुआ है, तो मैं उसकी वीडियो बना लूँ। तो जो है ना बस उसी टाइम पे जो है ना मैंने जल्दी से डिश आउट किया, क्योंकि मुझे थंबनेल लेना होता है। फिर मैंने उसके बाद प्लेटिंग की, और मैं साथ साथ जो है ना अपनी जो है ना भूख का इंतज़ाम भी कर रही थी। और मैं ये खा रही थी आलू गोश्त का मज़ेदार सा सालन। और आलू गोश्त का सालन की जो टेस्ट जो ना, जो बीफ और मटन में आता है ना, वो चिकन में नहीं आता। और पता नहीं किसे क्यों लोगों को चिकन में इतना ज़्यादा पसंद है। बनाते हैं, मैं हमारे यहाँ बहुत बनता है, मेरे घर में भी बहुत बनता है। लेकिन जो टेस्ट जो है ना इसका बीफ में और मटन में आता है ना, वो चिकन में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। खैर उसके बाद जो है ना ये है, वहाँ हो गया था हमारा दिन कंप्लीट, और ये है एक दिन पहले का
संडे का क्लिप है और संडे को मैं गई थी अम्मी के, तो मैंने कहा ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। और बस अम्मी के हम रात को थोड़ी देर के लिए गए थे, शाम से गए थे, ये तो रात को देर से ही आए थे। और अम्मी क्या देसी चाइनीज़ बना था, देसी वाला बिल्कुल। तो जो है ना यहाँ पे दम पे जो है ना भाभी ने हरी प्याज डाल दी थी और सारी सब्जियां वगैरह डाल के राइस में, और इनको दम पे रखा हुआ था। अब चावलों में दम आ गए थे तो इसमें हरी प्याज डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और इसके चावलों में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे, बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा और देसी वाला बिल्कुल चाइनीज़ बनाया था उन्होंने। और शूटिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि इतने दिनों के बाद मैं अम्मी क्या गई थी, तो बस मेरे और मेरी माशाल्लाह से बहनें भी आई हुई थी बड़ी, जो जो है ना जिनसे मैं बहुत दिनों के बाद मिल रही थी, तकरीबन 2-3 महीनों के बाद मिल रही थी। तो एक बहन से तो मैं 2 महीनों के बाद मिल रही थी और एक से 1 महीने के बाद मिल रही थी। तो बस जब हम बहनें एक जगह मिलते हैं ना, तो सबकी ऐसा होता है कि बस जल का टाइम ऐसा लगता है, चाहे जितना भी हो ना कम ही लगता है। तो ख़ैर हमारी बातों में सारा टाइम गुज़र गया और मैंने शूटिंग वूटिंग कुछ भी नहीं की, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा बस मैं जब प्लेटिंग करूँगी तो मैं उसी वक़्त ही शूटिंग करूँगी। आप लोग बताइएगा, आप लोग अगर अपनी अम्मी के यहाँ जाते हैं तो आप लोगों का टाइम कैसे स्पेंड होता है? कुछ लोग तो शायद बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनका मैंने ये सुना है कि उनको मज़ा नहीं आता या वो बाद में रहती है। ऐसा तो नहीं है कि जो है ना शादी के बाद मैं कैसे बिल्कुल ही दिल भर जाए, हमारा तो खैर बहुत ही दिल चाहता है और बार बार दिल चाहता है, हफ्ते में 4 दफ़ा जाए तो 4 दफ़ा दिल चाहता है जाने का। और तो खैर यहाँ जो है ना हमने करी प्लेटिंग और मज़ेदार सा देसी सा चाइनीज़ हमने खाया और इन्जॉय किया। आप भी हमारे साथ इन्जॉय करें। साथ साथ उनके आलू गोश्त का सालन भी था, तो वो तो मैंने नहीं खाया। मैंने कहा हमने जो है ना, मैंने तो बस यही खाना है चाइनीज़, और मुझे नहीं पता था मुझे दूसरे दिन आलू गोश्त ही बनाना पड़ जाएगा। तो खैर यहाँ जो है ना हम खा रहे थे और मेरे पास ही ट्रे रखी हुई थी, तो मैं सबको पास भी कर रही थी। इसके साथ ही मेरी इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।